हेलो दोस्तों, यू आर जस्ट नाउ विद डॉक्टर अली हसन स्पीकिंग फैमिली। आज के टॉपिक लॉ से जुड़ा हुआ है। अब वो लॉ से जुड़ा हुआ क्या हम लोगों की आम लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। जब मेरे सामने एक मसला दरपेश हुआ, मेरे सामने एक प्रॉब्लम आई, तो मुझे लगा कि इस बात पर मुझे वीडियो बनाना चाहिए। दोस्तों, कोई भी आदमी उससे बेहतर टाइटल ट्रांसफर नहीं कर सकता जो वो जानता है, जो उसने फील किया, जो महसूस किया, जो उसने एक्सपीरियंस किया, उसी बात को वो अच्छे से आप लोगों के सामने या किसी के सामने रख सकता है। तो जो प्रॉब्लम मेरे सामने आई, जो प्रॉब्लम मैंने फेस की, और तमाम लोगों से मैंने इधर उधर इस प्रॉब्लम के बारे में सुना, लोगों के सामने ढेरों लोगों के सामने ये प्रॉब्लम आई, तो मैंने सोचा इस बात पर वीडियो बना देना चाहिए। हालांकि हो सकता है एक ज्यादातर लोग इस बात से वाकिफ हों, लेकिन फिर भी मैंने प्लान बनाया कि मैं ये बात लोगों तक पहुंचा दूं। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हों जो इस बात से वाकिफ ना हो। तो वो पॉइंट क्या था? व्हाट डॉक्यूमेंट शुड बी चेक बिफोर बाइंग एनी लैंड, कि किसी भी प्रॉपर्टी को, किसी भी जमीन को खरीदने से पहले वो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपको चेक कर लेने चाहिए, और उनको चेक करके जब आप सेटिस्फाई हो जाओ, उसके बाद उस प्रॉपर्टी को आप लेने की कोशिश करें। उससे पहले बिना इन डॉक्यूमेंट्स के जो मैं यहां आपको बताने जा रहा हूं, बिना चेक किए आप कोई भी लैंड सेल और परचेज ना करें। जरा सी कमी रह जाने पर तहसील के चक्कर लगाते रह जाते हैं लोग, सालों गुजर जाती हैं, और वकील लाइए 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 इसी में लगे रहते हैं। लोगों की जिंदगी, लोगों का आर्थिक और मानसिक दोनों शोषण होता रहता है। इसलिए वे अवेयर, और अवेयर उसको होना पड़ेगा जो लेगा, उसे अवेयर रहना होगा। बेचने वाला तो अपनी गलत चीज को भी बेचना चाहता है, पर्दा डालना चाहता है। तो जब आपको कोई लैंड परचेज करनी है, तो उससे पहले कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हैं जिनको आपको चेक करना है, और खुद में इतनी सहूलियत नहीं है चेक कर सकें, तो चेक करवाइए, किसी वकील से करवाइए, किसी दूसरे वकील से करवाइए, किसी और पढ़े लिखे से करवाइए। उसके बाद उस लैंड पे आप हाथ डालिए। तो वो डॉक्यूमेंट्स क्या है? पहला डॉक्यूमेंट है मदर डीड। दोस्तों, मैंने इसमें सारे नामों को इंग्लिश में लिखा है, और इन नामों की हिंदी लिखना मेरा शौक नहीं था। कुछ नाम तो ऐसे हैं जिनकी हिंदी इनके इंग्लिश नाम से भी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए आप इनको इंग्लिश में ही रखें। हाँ, मैं कोशिश करूंगा इनको अपनी भाषा में कुछ आपको बता सकूं। तो पहला डॉक्यूमेंट्स जो आपको किसी लैंड को लेने से पहले चेक करना है, उसको मदर डीड बोलते हैं। एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि जिस इंसान से आप कोई चीज ले रहे हो, उसके पास एक डॉक्यूमेंट होगा। अगर उसने किसी से खरीदी है तो उसके पास सेल डीड होगी, उसने किसी से ली है या उसको किसी ने उसके नाम की है तो उस पर टाइटल डीड होगी। तो ये तीन चीजें एक जैसी होती हैं, मदर डीड, सेल डीड, टाइटल डीड। डीड माने कोई पत्र, डीड माने कोई डॉक्यूमेंट्स। तो क्या हुआ? मदर डीड इट सर्टिफाइज ऑनरशिप ऑफ रियल एस्टेट प्रॉपर्टी ऑफ, ये आपको ये बताती है, मदर डीड ये बताती है, और उसमें क्लियर होता है कि इस रियल एस्टेट प्रॉपर्टी का ऑनर कौन है, और साथ में ये भी बताती है इट ट्रेसेस द ऑरिजिन ऑफ अ प्रॉपर्टी, ये बताती है ये प्रॉपर्टी स्टार्ट कहां से हुई, सेल होना कहां से स्टार्ट हुई, उसकी ओरिजिन पर जाकर आपको ये बता देती है। सपोज मैंने कोई एक लैंड खरीदी, जिससे मैं खरीद रहा हूं उसने 10 साल पहले वो लैंड किसी और से खरीदी, तो जो डॉक्यूमेंट्स वो लेकर आएगा जिससे उन्होंने खरीदी थी, तो उसने सेल डीड की होगी, उसने तहसील में जाकर बैनामा कराया होगा। उस बैनामे में जिसने ली उसका नाम, जिससे ली उसका नाम, और जिसने बेची वो उसकी दादा लाई प्रॉपर्टी है। दोस्तों, हमें ओरिजिन पता लग जाता है मदर डीड के थ्रू कि ये जमीन कहां से निकल कर आई है और आज कहां तक है। अगर वो सारे नाम मैच खा रहे हैं, सब चीज सच्ची है, मालूम पड़ी जमीन किसी और की है, नाम किसी और का लिखा हुआ है, तो यहां पे पोल खुल जाएगी। नाम किसी और का, बेचने वाला कोई और है,
यहां पर पता लग जाएगी। इसलिए इस डॉक्यूमेंट्स को पूरी तरीके से वेरीफाई करे बगैर आपको कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदनी है। मेरा बताना इसलिए है कि अगर आपने आगे और डॉक्यूमेंट्स हैं, कौन कौन से हैं जिन्हें वेरीफाई करना है, जिन्हें जानकारी लेनी है, इनके बारे में पढ़ना है, उसके बाद जमीन खरीदनी है, वो भी जरूरी है। लेकिन मदर डीड के बगैर, इसकी जानकारी के बगैर आप कोई लैंड ना खरीदें। दूसरा, पावर ऑफ अटॉर्नी। ये बहुत चलता था, बहुत सुना भी जाता था। पावर ऑफ अटॉर्नी का मतलब है जैसे मैं अपनी पावर को डेलीगेट कर दूं अपने किसी दोस्त के नाम पे, पावर ऑफ अटॉर्नी कर दूं, यानी उसे यह अधिकार दे दूं कि तू मेरी जगह पर रहकर मेरी इस जमीन को बेच सकता है। इसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। मैंने किसी को स्टाम्प पे लिखकर यह दे दिया कि मेरी एब्सेंस में या मेरी प्रॉपर्टी को मेरा फला दोस्त बेच सकता है, इसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। इसमें बहुत सारी चीजें चल रही थी, काफी दिनों से बहुत सारे केसेस भी चल रहे थे, बहुत इसमें गड़बड़ झाला हो रही थी। आज का पता तो है, इंसान आज बात कहता है कल बदल देता है। पावर ऑफ अटॉर्नी साल, 2 साल, 6 महीने, 11 महीने जितने की भी होती, तो उस इतना टाइम आज कैसे ले लेगा? वो बात तो पल पल पे बदल रहा है। गिरगिट उससे शर्मसार है कि इंसान, वाह तूने तो मुझे भी पीछे छोड़ दिया। तो पावर ऑफ अटॉर्नी, इट इज अ लीगल डॉक्यूमेंट दैट गिव्स वन पर्सन द पावर टू एक्ट फॉर अनदर पर्सन। एक आदमी को पावर देना कि वो मेरी जगह पर काम करे, इसे पावर ऑफ अटॉर्नी कहते हैं। यह एक लीगल डॉक्यूमेंट्स होता है और ये कब तक वैलिड होता है? जिसने पावर ऑफ अटॉर्नी की है, जो प्रिंसिपल है, जो लैंड का रियल मालिक है, उसने पावर ऑफ अटॉर्नी जिस व्यक्ति के नाम की है, वो उस चीज को तब तक ही बेच सकता है, खरीद सकता है जब तक प्रिंसिपल जिंदा है। कब तक? वैलिड टिल द लाइफ ऑफ प्रिंसिपल। जो उसका रियल ऑनर है वो जब तक जिंदा है पावर ऑफ अटॉर्नी काम करेगी। अभी आगे इसमें बहुत पेचीदगी आने वाली है दोस्तों। पावर ऑफ अटॉर्नी में हुआ क्या, सुप्रीम कोर्ट में एक केस गया घनश्याम वर्सेस योगेंद्र के नाम से, जिसका डिसीजन 6 जून 2023 को हुआ। और सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा पावर ऑफ अटॉर्नी को लेकर, क्योंकि लोग इसका मिसयूज करने लगे और इसका एक बड़े स्तर पर इसका मिसयूज होने लगा, तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कर दिया कि पावर ऑफ अटॉर्नी तभी वैलिड होगी जब तक प्रिंसिपल की एक्सप्रेस परमिशन नहीं मिल जाएगी। एक्सप्रेस परमिशन क्या होती है? मतलब जब कोई पावर ऑफ अटॉर्नी करने जा रहा है, उस वक्त जब उसको लिखा जाए तो प्रिंसिपल का मौजूद होना, प्रिंसिपल की लिखित में उसी वक्त या तो लिखित में मौजूद होना, वीडियो रिकॉर्डिंग से होना, किसी भी तरीके से उसकी एक्सप्रेस परमिशन चाहिए, तभी पावर ऑफ अटॉर्नी किसी भी चीज को सेल कर सकता है। समझ आया आपके में मुद्दा क्या हुआ? कि अब पावर ऑफ अटॉर्नी ऐसी नहीं कि मैंने पावर ऑफ अटॉर्नी कर दी और मैं दुबई चला गया और मेरी जमीन को कोई बेच रहा है, तो उस समय जहां पे जो मजिस्ट्रेट इसको लिख रहा है, जहां पे जो जज या जो डीड जहां लिखी जा रही है, या जिस पे जो अंतिम फाइनल सेल डीड को मुकम्मल किया जा रहा है, वहां बैठकर तहसीलदार साहब ये जरूर पूछेंगे वेयर इज द एक्सप्रेस इंटेंस परमिशन ऑफ अ प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल की एक्सप्रेस परमिशन लाइए। तो 2-3 रास्ते हैं, प्रिंसिपल मौजूद हो जाए, हाँ साहब ये मेरी तरफ से है, मैंने इसको पावर ऑफ अटॉर्नी की है, हो जाएगी, वीडियो रिकॉर्डिंग हो जाए, लिखित में कोई प्रूफ आ जाए, इसे एक्सप्रेस परमिशन कहते हैं। अब तो सोच लो पावर ऑफ अटॉर्नी एक तरीके से इस समय ये 6 जून 2023 को जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आया है, पावर ऑफ अटॉर्नी की वैल्यू बहुत कम हो गई। जब एक्सप्रेस परमिशन प्रिंसिपल की ही चाहिए, तो फिर प्रिंसिपल जब बनामे के टाइम पे आना ही पड़ेगा उसे, तो फिर पावर ऑफ अटॉर्नी करेगा क्यों? इसलिए देख लें, सावधान रहें कि जब भी किसी लैंड को आप ले रहे हो और पावर ऑफ अटॉर्नी वाले किसी से ले रहे हो, तो मेरे ये घनश्याम वर्सेस योगेंद्र के केस को ध्यान में रखना, आगे की परेशानी ना बढ़े, इसलिए मैं आपको बता दे रहा हूं। अगला सर्टिफिकेट होता है इनकम्बरेंस सर्टिफिकेट। ये इस तरीके इसे कहेंगे भार प्रमाण पत्र, यानी जो जमीन तुम ले रहे हो उस जमीन पर कोई लायबिलिटी तो नहीं,
कोई भार तो नहीं, कोई मॉनिटरी और कोई लीगल लायबिलिटीज तो नहीं। बोले तो ये कोई बैंक का लोन तो नहीं, कहीं वो चीज गिरवी तो नहीं रखी है। जब एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आप देख लेते हैं, एक तरीके से वो ये बता देता है कि इस पे कोई लोन वगैरह है या नहीं है। तो जाहिर सी बात है, अगर होगी तो आप सामने उसके प्रिंसिपल के सामने रखोगे बन के, भाई तेरी जमीन पर इतना कर्जा है, ये कर्जा हम भरेंगे इसलिए हम तुझे नहीं देंगे, इतना हमें काटना होगा, जो भी होगा। लेकिन आप स्थिति से अवेयर हो जाएंगे। हो सकता है आप ले भी ना, मतलब बड़ी 10 लाख की जमीन है, 12 लाख कर्जा है, तो अब ले भी ना। तो इसलिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको देखना है। इट क्लियर्स दैट नो मॉनिटरी और लीगल लायबिलिटीज, ये बता देता है कि इस पे कोई मॉनिटरी और लीगल लायबिलिटीज है कि नहीं, इस पे कोई पैसे लोन वगैरह है कि नहीं, इस पे गवर्नमेंट की जगह तो नहीं है, ये भी बता देता है। तो ये एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको चेक करना है बिफोर बाइंग एनी लैंड। नेक्स्ट, लैंड क्लियरेंस। ये अक्सर ये होता है कि मेरी जमीन है, किसी गुंडे ने कब्जा कर लिया है, अब मैं किसी को तहसील में जाकर बेच रहा हूं, तो उसने जमीन को देखा नहीं, सर्टिफिकेट देख लिया, उसमें जमीन का मालिक वही है जो बेच रहा है। नहीं दोस्तों, उस जमीन को तब तक ना लें जब तक लैंड के ऊपर इलीगल कुछ भी बना हुआ हो। जब आप लैंड ले रहे हो तो उस पर क्लियरेंस ये होना चाहिए, जैसे किसी का खेत लिया, मैं अपने खेत को बेच के जा रहा हूं, खेत पट्टे पे उठा हुआ है, उसमें फसल खड़ी हुई है, मैंने आज ले लिया, और दूसरे की फसल खड़ी हुई है, मैंने जाके हंगामा कर दिया। नहीं, लैंड क्लियरेंस होना चाहिए, वो जमीन खाली होनी चाहिए, ये आपको देखकर जमीन को लेना होगा। शहरों में या आबादी वाले क्षेत्रों में लोग एक दूसरे की जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, कुछ नहीं सरकारी जमीन पर कब्जा कर लेते हैं, एक दूसरे के घर को जमीन को दबा लेते हैं। तो वो क्लियरेंस जब हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगी, ये सारी चीजें आपको तहसील से पता लग जाती हैं। इसलिए एनकम्बरेंस सर्टिफिकेट आपको देखना होगा, लैंड क्लियरेंस आपको करवाना होगा, है नहीं तो करवाना होगा। रिकॉर्ड ऑफ राइट्स, ये एक ऐसा रिकॉर्ड है, इसमें सारी चीजें आपको मिल जाएंगी, ऊपर से लेकर नीचे तक जितनी चीजें मैंने बताई। अगर आपने खाली रिकॉर्ड ऑफ राइट्स को ही चेक कर लिया किसी जमीन को लेने से पहले, तो आपको सारी स्थिति उसमें पता लग जाएगी। इट कंटेन्स ऑल द नेसेसरी डिटेल्स ऑफ अ लैंड, ये लैंड की सारी जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स होती हैं ये रिकॉर्ड ऑफ राइट्स में मिलती हैं। कैसे? जैसे एक्सटेंट, जमीन कितनी जगह से कितनी दूर तक फैली हुई है, कहां से कहां तक जमीन है, ऑनर इसका कौन है, इस पे कोई एनकम्बरेंस है कि नहीं, कोई भार है कि नहीं, कोई लायबिलिटीज तो नहीं है इस जमीन पर। ये रिकॉर्ड ऑफ राइट से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यानी या तो ये चीजें देखो, अदरवाइज रिकॉर्ड ऑफ राइट्स अगर आप चेक कर लेते हैं तो आप उस लैंड के बारे में सारी जानकारी हासिल कर सकते हैं। और लास्ट क्या है? पर्सनल डॉक्यूमेंट्स। बोले पर्सनल डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये आधार कार्ड है, पैन कार्ड। अरे सर, इस जमीन लेने से पहले इन चीजों की क्या जरूरत है? अरे भाई, आधार कार्ड में, पैन कार्ड में जो नाम है क्या वो सेल डीड में है? ये तो मैच करना पड़ेगा। मैं इसी तो ऐसे ही केसेस में तो कई लोग फंसे हुए जो मेरे पास आए, जिन्हें मैं जानता हूं। हुआ क्या? जमीन है सलीम के नाम, जमीन है किसी पप्पू के नाम, और बेच कोई दूसरा पप्पू गया आधार कार्ड में। अब तो खैर कम हो गया है, वरना आधार कार्ड को अपने नाम को बदलवाना, ऐसे करके कितने फ्रॉड हुए। चेंज कर देते हैं, नामों को चेंज करवा करवा कर दूसरे की जमीनों को लोगों ने बेचा। इसलिए सावधान रहें, सतर्क रहें। जब भी किसी जमीन को खरीदें, मेरी इन बातों को जरूर ध्यान में रखें। चाहे वो आप शहर के रहने वाले हों, चाहे वो आप गांव के रहने वाले हों, या किसी कस्बे के रहने वाले हों, जमीनों का लेन देन तो दोस्तों हर जगह होता है। तो इन चीजों को आप याद रखें। ओके दोस्तों, ये लीगल पॉइंट था, ये लीगल टॉपिक था, लेकिन हमारी पर्सनल लाइफ से, कॉमन मैन की लाइफ से जुड़ा हुआ था, इसलिए मैंने आज इस टॉपिक को डिस्कस किया। ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।